वॉल्यूम्स के कुछ फॉर्मूलाज डिस्कस किए थे। अगर किसी ने नहीं किए तो प्रीवियस वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उस वीडियो को जरूर देख लेना एंड उन फॉर्मूलाज को नोट कर लेना। ओके, तो फर्दर कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास एक्सरसाइज 13.1। 13.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहा हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन में। आई होप आपको आपकी स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट शो हो रही है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, 2 क्यूब्स each of volume 64 cubic centimeter are joined end to end. 2 cubes each of volume 64 cubic centimeter, that is अब हमारे पास कोई भी 2 क्यूब्स हैं तो सबसे पहले 2 क्यूब ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, are joined end to end, ये मान लो एक क्यूब ये है हमारे पास, जैसे जैसे क्वेश्चन में कहा हुआ है वैसे वैसे फिगर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, एक क्यूब ये है और मान लो एक क्यूब ये है। ठीक है, ईच ऑफ वॉल्यूम 64 क्यूबिक सेंटीमीटर, वॉल्यूम जो है वो 64 क्यूबिक सेंटीमीटर है। आर ज्वाइंट एंड टू एंड, यानी कि ये मान लो क्यूब ए और ये मान लो क्यूब बी, दोनों के दोनों आर ज्वाइंट एंड टू एंड। तो अब हम इनको एंड टू एंड ज्वाइन करने की कोशिश करते हैं पहले। इसी तरह से एंड टू एंड ज्वाइन होंगे ना ये क्यूब्स हमारे। ये देखो हो गए ना दोनों क्यूब्स ज्वाइन एंड टू एंड। एक क्यूब मेरा ये वाला प्लेस्ड है, ठीक है, और दूसरा क्यूब जो है वो ये वाला जा रहा है। दोनों क्यूब्स एंड टू एंड ज्वाइन हो गए। ओके, दोनों का वॉल्यूम जो था वो 64 था, इसका भी 64 था और इसका भी 64 था। अच्छा, जब मैंने ये ए क्यूब और बी क्यूब को ज्वाइन किया तो ये देखो यहाँ पर जो लेंथ है वही यहाँ लेंथ जा रही है। ठीक है, यहाँ भी वही साइड जा रही है। ब्रेड्थ की अगर मैं बात करूं तो वो भी देखो, अब चेंज जो है वो किस में आया, हाइट में, है ना। देखो जो क्यूब की एजेस थी, दोनों क्यूब्स को एंड टू एंड ज्वाइन किया, ये वाली जो मेजरमेंट थी वो इस वाले क्यूब की मेजरमेंट के इक्वल है, ये वाली जो मेजरमेंट है वो फर्दर इसके इक्वल है। अब सिंस मैंने इन दोनों को ज्वाइन किया तो यहाँ पर आ गई इनकी हाइट। ठीक है, तो यानी कि अब यहाँ पर एक डिफरेंस आ गया, तो ये जो बना मेरा रिजल्टेंट, ये रिजल्टेंट आपको क्या शो हो रहा है, ये रिजल्टेंट जो है वो हमारा क्यूबॉइड है। ठीक है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड, और हमें क्या करना है, इस रिजल्टिंग क्यूबॉइड का सरफेस एरिया फाइंड करना है। क्यूबॉइड का सरफेस एरिया है ना, रिजल्टिंग सरफेस एरिया ऑफ ये जो हमारा क्यूबॉइड बना है उसका हमें टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। और क्यूबॉइड का सरफेस एरिया होता है 2 × LB + BH + HL, यही होता है ना। बट हमारे पास तो क्या है, इसका वॉल्यूम है, क्यूब का वॉल्यूम दे रखा है ना 64, सो दैट मीन्स ये जो मुझे वॉल्यूम 64 दे रखा है इसका यूज करके पहले मैं क्या करूंगी, क्यूब की एज फाइंड करूंगी। ठीक है, तो फाइंड करते हैं, चलते हैं इस क्वेश्चन पर। लेट कर लेते हैं एज ऑफ क्यूब ए, दोनों ही क्यूब्स जो है वो इक्वल है ना हमारे, तो एक के लिए फाइंड कर लो है ना, फिर दूसरे की तो वैसे भी नीड नहीं है। एच ऑफ क्यूब ए, उसको कोई एक्स मान लेते हैं, यूनिट सेंटीमीटर जाएगी। वॉल्यूम ऑफ क्यूब ए, क्यूब ए का वॉल्यूम हमारे पास कितना आएगा, एच का क्यूब या साइड क्यूब जो आप कहते हो। ठीक है, जो फॉर्मूला है हमारा दैट इज 64 एक्स का क्यूब, तो यहाँ से एक्स जो है वो आ जाएगी 4 सेंटीमीटर, यही बनेगी ना हमारे पास। अब देखो जो वो क्यूबॉइड हमारा रिजल्टेंट क्यूबॉइड आया था, है ना, ये 4 और
एक क्यूब के ऊपर दूसरा क्यूब रखा हुआ था, तो ये जो हाइट है वो उस केस में कितनी होगी, 4 + 4 दैट इज इक्वल टू 8। तो जो हमारा रिजल्टेंट क्यूबॉइड था, लेंथ उसकी 4 है, ब्रेड्थ उसकी 4 है, बट हाइट उसकी कितनी है, 8। वैल्यूज पुट करके सॉल्व कर सकते हैं ना। अब हम इसको सॉल्व करते हैं इसको फर्दर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टेंट क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया 2 × LB। पहले फॉर्मूला लिखना है, नहीं तो फॉर्मूला नहीं लिखोगे तो मार्क्स रिड्यूस हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 4 × 4 16, यहाँ आ जाएगा 4 × 8 32 और यहाँ आ जाएगा 4 × 8 32, ठीक है। हमें पता लग गया ना, हमने क्या किया, पहले वॉल्यूम का यूज करके एच फाइंड कर ली, फिर सिंस कहा हुआ है क्वेश्चन में कि क्यूब्स आर प्लेस्ड एंड टू एंड, तो लेंथ और ब्रेड्थ तो उसकी 4 4 जा रही है और हाइट जो है वो 4 + 4 8 जा रही है। तो फॉर्मूले में पुट कर देंगे सारी वैल्यूज और हमारे पास आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। इजी था क्वेश्चन। अब इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा। A vessel is in the form of a hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder। अब कोई वेसल है जो कि होलो हेमिस्फीयर की शेप में है, तो पहले हम एक हेमिस्फीयर बना लेते हैं। इस तरह से जाएगा कोई हेमिस्फीयर, होलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर, यानी कि इसके ऊपर क्या है, एक सिलेंडर प्लेस्ड है। इसी तरह से जाएगा ना हमारे पास। ओके, द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर। ये जो हेमिस्फीयर है इसका जो डायमीटर है डी वो हमें दे रखा है 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस आर जो है वो हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। अब देखो ये जो सिलेंडर है इसी हेमिस्फीयर के ऊपर प्लेस्ड है, तो जो इस हेमिस्फीयर का रेडियस है वही इस सिलेंडर का रेडियस होएगा। ये तो अंडरस्टूड है ना, फिगर में क्लियरली शो हो रहा है हमारे को। फर्दर देखते हैं, द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। ये जो कंप्लीट वेसल है ना, इस कंप्लीट वेसल की जो हाइट है वो है 13 सेंटीमीटर, ठीक है। ओके, अब देखो हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर का अगर मैं ये सेंटर कंसीडर करूं, ठीक है, यहाँ से ये रेडियस जा रहा है, तो सेंटर से किसी भी पॉइंट, सेंटर से हेमिस्फीयर पर किसी भी पॉइंट का जो डिस्टेंस है, ये जो चीज है ये तो रेडियस होएगी ना, और ये जो है वो हमारी 7 है, तो ये होगी 7, कंप्लीट है 13, तो हाइट ऑफ सिलेंडर जो है वो हमारे पास कितनी आ जाएगी, हाइट ऑफ सिलेंडर, इसको मैं स्मॉल h से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, हाइट ऑफ सिलेंडर जिसको मैं स्मॉल h से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। टोटल 13 है, ये 7 है, तो ये कितनी बच गई, Yes, 13 - 7 that is 6 सेंटीमीटर। फर्दर देखते हैं, फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। हमने क्या करना है, इस वेसल का इनर सरफेस एरिया फाइंड करना है। आप इस फिगर को ऑब्जर्व करो, ध्यान से देखो, इसका जो इनर सरफेस एरिया है वो क्या बनेगा। देखो ये वाला सर्कल काउंट नहीं होएगा, है ना। अगर ये वाला सर्कल काउंट नहीं हो रहा तो हेमिस्फीयर का जा रहा है कर्व्ड सरफेस एरिया, और सिंस मुझे इनर सरफेस एरिया निकालना है तो ये जो सिलेंडर मेरा पड़ा हुआ है इसका भी मेरा क्या जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो ये जो वेसल है, इस वेसल का इनर सरफेस एरिया क्या बन गया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, यही चीज बनेगी ना हमारे पास यहाँ पर। तो अब हम क्या करेंगे, देखो इसकी कैलकुलेशंस, अब यहाँ पर हमारे पास 9th क्लास जैसे क्वेश्चंस नहीं है, इसी तरह से फिगर्स होंगी, ठीक है। हेमिस्फीयर के ऊपर कोई सिलेंडर माउंट है, या कॉनिकल वेसल है, इन्वर्टेड कॉनिकल वेसल है, या फिर क्यूबॉइड ज्वाइन होकर के क्यूब बना रहे हैं, या क्यूब्स ज्वाइन होकर के क्यूबॉइड बना रहे हैं, इस तरह से जाएंगे, ठीक है। तो कैलकुलेशन पार्ट जो है वो थोड़ा सा लेंथी जाएगा, बट हम उसको ईजी करेंगे। अब हमारे को ये पता लग गया कि इसका इनर सरफेस एरिया कैसे आएगा, लिख लेते हैं यहाँ पर, इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल। वेसल का हमें इनर सरफेस एरिया फाइंड करना है, जो कि जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ
हेमिस्फीयर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, यही जाएगा। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर आप 2 पाई आर को कॉमन ले सकते हो और ब्रैकेट में बच गया h प्लस आर। तो यहाँ पर बस आप सिंपल अब वैल्यूज को पुट करो, आपको क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। यहाँ कर देते हैं इसको 2 पाई आर 2 इंटू 20, रेडियस जो थी वो 7 थी और सिलेंडर की हाइट जो थी वो 6 थी, प्लस आर जो है वो 7 है। इसको सॉल्व कर लो तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 44 इंटू 13। 44 इंटू 13 करके जो भी वैल्यू आएगी वो क्या है, इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल। थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो थर्ड क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है, अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन। कोई टॉय है जो कि कोन की फॉर्म में है, ठीक है, ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर सरमाउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर। A toy is in the form of a cone of radius 3.5 सेंटीमीटर। इसकी रेडियस r जो है वो हमें 3.5 सेंटीमीटर दी हुई है। सरमाउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर, यानी कि किसी हेमिस्फीयर के ऊपर ये प्लेस्ड है। तो इसी तरह से जाएगी ना इसकी भी फिगर। ऑफ सेम रेडियस, ऑब्वियस सी बात है ना, अंडरस्टूड है, इन दोनों की रेडियस जो है वो सेम है, ठीक है। फर्दर the total height of the toy is 15.5 सेंटीमीटर। ये जो टॉय है, इस कंप्लीट टॉय की जो हाइट है वो है 15.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ओके, ये जो है रेडियस वो 3.5 है, तो यानी कि ये जो हुआ हमारा 3.5 सेंटीमीटर हुआ, ठीक है। तो कोन की जो ये हाइट है, इसको मैं h से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। कोन की जो हाइट है वो कितनी हो जाएगी, 15.5 माइनस 3.5, दैट इज फर्दर 12 सेंटीमीटर। फर्दर देखते हैं, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। हमने क्या करना है, इस टॉय का टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। अब इसके टॉय के सरफेस एरिया की अगर बात की जाए तो क्या बनेगा, सरफेस एरिया ऑफ टॉय, इसमें हमारे पास कोन आ रहा है और हेमिस्फीयर आ रहा है। अब ये जो सर्कल है देखो, ये कोन में भी और हेमिस्फीयर दोनों में फिर से आ रहे हैं ना, फिर से पिछले वाले क्वेश्चन की तरह। तो यानी कि इस टॉय का जो सरफेस एरिया होगा वो क्या बनेगा हमारा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, यही जाएगा ना। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन होता है पाई आर एल और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर। अब फिर से यहाँ पर आप पाई आर को कॉमन लो, ब्रैकेट में बचेगा l प्लस 2r, ठीक है। यहाँ तक हो गया। पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू 3.5, ठीक है। रह गया l, l जो होती है वो हमारी स्लांट हाइट होती है ना, और इस l की वैल्यू हम कैसे फाइंड करते हैं, बताया था ना पाइथागोरस का यूज करके। ये देखो l स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर होता है, तो l जो है वो क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। सो दैट मीन्स मैंने यहाँ पर क्या किया है कि पहले l फाइंड करना, फिर कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन फाइंड करना, फिर हेमिस्फीयर फाइंड करना, फिर उन दोनों को ऐड ऑन करना, उस सारे काम को बॉयकॉट करके डायरेक्ट क्या कर दिया, सरफेस एरिया ऑफ टॉय जो कि मेरा ये जाएगा, फॉर्मूला पुट किया। उसके बाद अब यहाँ पर मैं क्या करूंगी, नेक्स्ट स्टेप में L की ये वैल्यू पुट कर दूंगी, ठीक है। वैल्यू 22/7 इंटू R जो था वो 3.5 था, इसको 35/10 लिख देते हैं। और यहाँ था L प्लस 2R, L की वैल्यू जो है वो हमारी जाएगी h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, दैट इज 144 प्लस 3.5 का स्क्वायर और प्लस 2r, तो यहाँ पर 7 आ जाएगा, ठीक है। आप इसको सोल्व करना, इसको सोल्व करने के बाद अब यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट जो है ये रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 11 इंटू, अब इसको सोल्व करोगे जब आप, तो इसको सोल्व करने के बाद आपके पास यहाँ पर ना अंडर रूट में बनेगा 156.2
156.25, ठीक है, और प्लस 7। मैंने यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दिया। आप इसको सॉल्व करोगे ना तो यही आएगा। मैं आपको ये वाला पार्ट सॉल्व करना बता देती हूँ, इसके बाद इसमें क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपको प्रॉब्लम यहाँ पर आने वाली है 15625 वाले में। तो हम इसको सॉल्व कर देते हैं। ये थोड़ा सा लेंथी हमारा गया, एक तो 15625 और ऊपर से अंडर रूट में आया हुआ है हमारे पास, ठीक है। इसकी स्क्वायर रूट को सॉल्व करने बता देती हूँ। ये 15625 पड़ा हुआ है। डिविजिबिलिटी के अकॉर्डिंग ना ये 5 पर जाएगा, ठीक है, बट उससे भी इजी मैं आपको बताती हूँ। ये देखो, ये यहाँ पर पड़ा 25 और ये पड़ा 625। वही अगर आपको 1 to 30 स्क्वायर्स एंड 1 to 20 क्यूब्स अच्छे से आते हैं ना, फिर आप बहुत इजीली इनको कर सकते हो। ये देखो, ये है 625 25 पर जाता है। मैं इसको डायरेक्ट 25 पर ही रिड्यूस करने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। ये जाएगा 6 पे, 150, देन 62, तो फिर ये 2 पर जाएगा और फिर ये 5 पर जाएगा। तो यानी कि जो 15625 है वो 25 पर ब्रेक हो गया। तो 15625 जो है दैट इज इक्वल्स टू 25 इंटू 25 इंटू 25, क्योंकि 625 फर्दर 25 इंटू 25 होता है, ठीक है। यानी कि ये जो है वो मेरा 25 का क्यूब है। और इसको मैं फर्दर क्या लिख सकती हूँ, 5 रेज़ टू पावर 6, क्योंकि 25 जो होता है वो 5 का स्क्वायर होता है, तो ये 5 रेज़ टू पावर 6 बन गया। और ये सारा, ये वाला जो था वो मेरा अंडर रूट में चल रहा था, है ना, 5 रेज़ टू पावर 6। तो यानी कि अंडर रूट ऑफ, अगर मैं इसके ऊपर अंडर रूट अप्लाई करती हूँ, ठीक है, यहाँ पर अंडर रूट अप्लाई करती हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, 5 क्यूब, दैट इज 125, ठीक है। तो यानी कि यहाँ से सोल्व करके इस 1625 को जब आप सोल्व करोगे तो वो 125 आ जाएगा। अब रह गया डेसिमल, हमारे पास था 15625, ये पॉइंट था ना, इसको सोल्व करके हमारे पास आ जाएगा 12.5। डेसिमल को अकॉर्डिंगली लगा दिया। 15625, डिविजिबिलिटी को चेकआउट करो। ये देखो, ये 6 to 5 25 पर जा रहे हैं, तो वहां से मैंने डायरेक्ट इसको सॉल्व कर दिया। तो ये सारी चीजें तभी होंगी जब आपको 1 to 30 स्क्वायर्स 1 to 20 क्यूब्स अच्छे से आते हो, साथ ही साथ आपको ये स्प्लिट अप करना अच्छे से आता हो। जैसे 25 जो है वो 5 का स्क्वायर है, ठीक है। बेसिक चीजें होती है ना जो आपकी, वो बेसिक्स अगर अच्छे हैं तो आप क्वेश्चन को इजीली कर सकते हो। अदरवाइज फिर आपको इसके ये इस तरह से प्राइम फैक्टर्स एंड ऑल करके वो थोड़ा लेंथी मेथड चला जाता है, ठीक है। अब इसकी वैल्यू आ गई, बस वैल्यू पुट कर देना, क्वेश्चन हो जाएगा आपका। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 4th और 5th को हम बाद में करेंगे, पहले हम 6th क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। जो इजी क्वेश्चन है उनको पहले प्रैक्टिस करो और फिर उसके बाद थोड़े डिफिकल्ट या कुछ ऐसे क्वेश्चन जिनके स्टेटमेंट आपको ट्रिक करने की ट्राई कर रही है उन क्वेश्चन को बाद में प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो 6th क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या कहा हुआ है 6th क्वेश्चन में, अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर विद 2 हेमिस्फीयर एट इट्स एंड्स। जो कैप्सूल होता है, कैप्सूल कैसा होता है, सिलेंड्रिकल शेप का होता है विथ हेमिस्फीयर एट इट्स एंड्स। सिलेंडर की शेप का होता है और विथ हेमिस्फीयर एट इट्स एंड्स, इसी तरह से होता है ना कैप्सूल। ओके, फर्दर देखते हैं इसमें, द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज 14 मिलीमीटर। इस पूरे कैप्सूल की जो लेंथ है वो है 14 mm, 14 मिलीमीटर। ओके, एंड द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 मिलीमीटर। इसका जो डायमीटर है d जो है दैट इज 5 mm। अगर डायमीटर 5 है तो रेडियस जो है वो आगे 2.5, डायमीटर अपॉन 2 करके ये 2.5 है, ये 2.5 है। रह क्या गया, ये सिलेंडर की हाइट। सिलेंडर की हाइट कितनी हो जाएगी फिर हमारे पास, कंप्लीट 14 है माइनस 2.5 एंड 2.5, तो इसको सोल्व करोगे दैट इज 9 आ जाएगी। 14 माइनस 5 9 mm। तो इस सिलेंडर की हाइट 9 mm है और रेडियस जो है इनका वो 2.5 mm जा रहा है। फाइंड इट्स सरफेस एरिया, हमें क्या करना है, इस कैप्सूल का सरफेस एरिया फाइंड करना है।
अब फिगर को देख के ही आपको पता लग गया ना इसका सरफेस एरिया कैसे जाएगा, दो हेमिस्फीयर्स का कर्व्ड सरफेस एरिया और सिलेंडर का भी कर्व्ड सरफेस एरिया। तो अगर मैं इस कैप्सूल के सरफेस एरिया की बात करूं, सरफेस एरिया एब्रिविएशंस में मत लिखना, कंप्लीट लिखना। सरफेस एरिया ऑफ हमारे पास कैप्सूल है ना, सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल, जो इसका सरफेस एरिया वो क्या जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ टू हेमिस्फीयर्स, यही जाएगा ना इसका जो सरफेस एरिया है। तो उसको फाइंड कर लेते हैं। सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई RH और एक हेमिस्फीयर का 2 पाई R स्क्वायर होता है, तो दो हेमिस्फीयर का हो जाएगा 4 पाई R स्क्वायर। अब हम जस्ट इसकी वैल्यूज को पुट करके इसको सॉल्व करते हैं। 2 पाई RH 4 पाई R स्क्वायर, 2 पाई R कॉमन ले लो पहले, तो इसमें सिंपल कैलकुलेशन है, 2 पाई R कॉमन ले लेंगे, H प्लस 2R यही रह गया। अब हमारे पास यहाँ पर 2 पाई R, पाई की वैल्यू 22/7, R जो है वो 2.5 था, तो मैंने उसको 25/10 लिख दिया, ठीक है, ओके। इनटू में H जो है हाइट सिलेंडर की 9 है और यहाँ पर हमारे पास 5 आ जाएगा, क्योंकि 2R है ना, R 2.5 है, उसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो 5 बनेगा। इसको फिर फर्दर सॉल्व कर लो, सिंपल कैलकुलेशन से। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 22/7 इंटू 5 इंटू 14, सो ये आ गया 220 स्क्वायर मिलीमीटर। सो ये जो कैप्सूल है, यस ऑफ कोर्स 220 मिलीमीटर स्क्वायर आ गया ना। तो सिंपल ही है ये क्वेश्चन, इनमें कुछ है ही नहीं। आपकी अगर फिगर ड्रॉ होगी है, स्टेटमेंट को अच्छे से समझो, उसके बाद जस्ट फॉर्मूला पुट करना है, ठीक है। और फॉर्मूले में भी मैं आपको यही रेकमेंड करूंगी, आप पहले इसका फाइंड फिर उसका फाइंड फिर उनको ऐड ऑन, ऐसे करने की बजाय इस तरीके से कर लो, ठीक है। जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन को बाहर निकाल लो और फिर इसको सॉल्व कर लो। इससे आपका क्वेश्चन जो है वो विद इन टाइम अटेम्प्ट होएगा और एक्यूरेटली अटेम्प्ट होएगा। और कैलकुलेशंस भी देखो कितनी इजीली जा रही हैं इसकी।